हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। और मेरा गला थोड़ा थोड़ा सा खराब हो रहा है, कोई नहीं, चलता है। और आज के दिन में खास क्या है? आज के दिन में खास ये है कि कल है करवा चौथ और आज मैं लगवाने वाली हूँ मेहंदी। तो मुझे लगा कि मैं सुबह से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि आपको मेरी शक्ल को देख के पता चल ही रहा होगा कि मेरी आंखें भी ढंग से नहीं खुल रही हैं। अभी सुबह हुई है, मैं सो के उठी हूँ और मैं इस टाइम बैठी हुई वीडियो बना रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि मुझे सुबह सुबह उठ के अब बहुत जल्दी फटाफट से नहाने का सब निपटू के नाश्ता वगैरह सब करा के सबको करा के और उसके बाद जाना है मेहंदी लगवाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा बिजी सा रहेगा मेरा अभी थोड़ी देर तक। और लंच में हम क्या बनाएंगे, हमने बहुत सोचा, ये बहुत सोच करके हमें एक अच्छी सी चीज जस्ट मतलब अपने मन में माइंड ने सजेस्ट कर दी हमें कि मैं पाव भाजी बनाऊंगी, जिससे कि मेहंदी वाले हाथों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी और मम्मी जी अकेले ही मैनेज कर देंगी। तो इसीलिए मैं पाव भाजी बनाऊंगी लंच के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट करते के साथ ही फटाफट लंच की तैयारी में लग जाऊंगी और फिर मैं 11 साढ़े 11 बजे तक मेहंदी लगवाने चली जाऊंगी। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं पूरे दिन की डिटेल आपको एक ही बार में दे देती हूँ। बाकी मैं छोटी छोटी झलकियां तो आपको दिखाती ही रहूंगी कि मेहंदी लगवा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कहाँ लगवा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। और इस बार हर बार से बिल्कुल टोटली चेंज है, क्योंकि मैं मेहंदी वैसे अपने घर पे बुलाती हूँ लगवाने के लिए या कहीं बाहर जाती हूँ, बट इस बार मैंने बाहर तो जा रही हूँ लेकिन कुछ अलग करा है। वैसे मैं रात को मेहंदी लगवाती हूँ, इस बार मैं दिन में लगवा रही हूँ। सब कुछ बिल्कुल चेंज कर दिया है इस बार मैंने। तो देखिए, और देखने के लिए आपको बने रहना होगा वीडियो में। A few moments later. ये देखिए फ्रेंड्स, जो ममता है हमारे घर पे काम करते हैं, उन्होंने कितनी अच्छी मेहंदी लगवाई अपनी बेटी से। और ये देखो फर्स्ट आ गई, उन्होंने कल ही मेहंदी लगवा ली और हम अब लगवाएंगे। तो बिल्कुल ही पागल है सही में। तो अब देखिए मेरी भाजी भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। फाइनल टच दे रही हूँ मैं अपनी भाजी को। और इसमें मैंने भाजी मसाला सॉल्ट वगैरह टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। वैसे बाद में टेस्ट करके पता चलेगा, थोड़ा सा नमक कम ही रहता है वैसे, क्योंकि थोड़ा कम डालो तो फिर बाद में डालने का मार्जिन होता है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसका कैसे होगा। और मैं कलर के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी देगी मिर्च, और बाद में मैं लगा दूंगी इसमें छौंक हींग जीरे का। और फिर थोड़े से मैं पनीर के क्यूब्स का छोटे छोटे काट करके इसमें डालूंगी। जब ये पूरी तरह से थोड़ी सी गैस पे कुक करूंगी थोड़ी बहुत देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी और मेरी भाजी होगी रेडी। और मैं फटाफट से तैयार होकर के, तैयार तो मैं हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, क्या ज्यादा तैयार होना, अच्छे कपड़ों पे मेहंदी लग जाती है फिर। तो तब मैं फिर फटाफट से पूजा को भी फोन कर दूंगी और हम जाएंगे मेहंदी लगवाने के लिए और देखते हैं हमारी मेहंदी कैसे लगने वाली है मेरी पूजी भी और हम दोनों जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। और दोस्तों, हमारी मेहंदी देखो कैसी लगने वाली है, वो तो आपको वीडियो में रहने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं हम, जहां से हमने मेहंदी के लिए बोला हुआ है। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं वहां पर जहां पर हमें मेहंदी लगवानी है और हम बैठ गए हैं। देखो हमारी मेहंदी कैसी लगने वाली है, इनसे हम मेहंदी लगवाने वाले हैं और एक हमारे पास आने वाली है। आ जाओ आ जाओ तुम। हम दोनों फ्रेंड्स एक एक मेंबर से मेहंदी लगवाने वाले हैं। आ जाओ। तो अब मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगवानी स्टार्ट कर दी है। और ये जो डिज़ाइन मैं लगवा रही हूँ ना, ये डिज़ाइन मैंने इनके फ़ोन में देख के पसंद किया था और मैं लगवाते लगवाते मुझे आइडिया हो गया है कि डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बन के आएगा। और अलग कुछ इस बार ये हुआ है कि मैं या तो मेहंदी हर बार अपने घर पे लगाने के लिए किसी को बुलाती हूँ या फिर मैं मार्केट जाती हूँ, बट इस बार मैंने पहली बार इनसे मेहंदी लगवाई है और मुझे इनकी मेहंदी के डिज़ाइन और इनके हाथ में जो नीटनेस है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो इसलिए मैंने इन तीनों का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो अगर आप लोगों को भी इनसे मेहंदी लगवानी हो तो आप भी इनके से कांटेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं अपने घर पे और मेरी शक्ल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कितने 12 बज रहे हैं मेरी शक्ल पे। और ये मेरी हाथों की मेहंदी मैं लगवा के जो आई हूँ, और ये है मेरे पैरों की मेहंदी। और ये मैंने थोड़ी सी ग्रीन मेहंदी छुटाई थी पर वो भी छुटी नहीं है, तो अभी छुटने में टाइम है। पर क्या कहते हैं, जैसी भी मैं आई हूँ, अभी डार्क तो नहीं हुई है मेहंदी, कल तक डार्क हो जाएगी, बट अभी मेरी मेहंदी ऐसी लग रही है। और डिज़ाइन बहुत सुंदर है, जिन्होंने बनाया है वो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है। और क्या बोलते हैं, जब मैं घर पे आई तो मुझे मिल गया एक पार्सल जो कि मैंने मीशो से मंगाया था, क्योंकि दिवाली आ रही है जैसे कि, तो डेकोरेशन तो बनती है। तो मुझे लगा कि वो पार्सल मैं आपके सामने ही खोल लूँ और दिखाऊं आपको इसमें है क्या। तो पार्सल मैंने खोल लिया है और ये ऐसे फ्लावर्स का बंच है
मतलब 6 स्टिक्स हैं इसमें, और ये इस तरह से करके हैंगिंग में है, और ये ना इसको इसमें एक वायर है, उससे ये कनेक्टेड है सारी की सारी, और इसको ऐसे 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 मोड़ लो और फिर कहीं पे भी आप हैंग कर दो, और ये बहुत सुंदर लग रही थी, और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, और मतलब मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मुझे लगा था तो उसे कहीं भी रॉड वगैरह पे कहीं पे भी हैंग कर दो तो बहुत खूबसूरत दिखेगी। और पता है जब ये पार्सल आया तो मेरे बेटे का फोन आया, मम्मी एक पार्सल आया है इतने, और मुझे इतने रुपए देने हैं, तो मैंने कहा बेटा ले ले जो भी लेना है, मैंने ऑर्डर किया था और मुझे नहीं पता मैंने क्या ऑर्डर किया है, तो मैंने घर पे आके आपके सामने ही मैं ऐसे खोल के देख रही हूँ कि क्या आया है, क्योंकि मतलब मैंने 3-4 चीजें मंगाई हुई थी पर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने पार्सल में इस वक्त क्या आया है, और क्योंकि फोन मेरा पॉकेट में था, मैं मेहंदी लगवा रही थी तो मैं खोल के देख नहीं सकती थी कि क्या आया है। तो देखिए जो भी आया है अच्छा लग रहा है, लेकिन मतलब मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप इसको ले सकते हो, और इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हो। तो हो गई है शाम और अभी तक मेरी मेहंदी बहुत डार्क नहीं हुई है और ऐसी ऑरेंज ऑरेंज कलर की है, जो ज़्यादा कुछ डिज़ाइन विजिबल सा नहीं हो रहा। तो मैं अब ले रही हूँ लौंग की भाप, जिससे कि मेरी मेहंदी डार्क हो जाए। कभी कभी मेरे जैसे ऐसा होता है ना कि मेहंदी डार्क नहीं हो रही, तो हम लौंग की भाप लेते हैं, तो उस गरम गरम भाप से मेहंदी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। अब वो तो सुबह ही पता चलेगा कि मेहंदी का कलर कैसा हो रहा है। फिलहाल के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव जिनसे कलर डार्क होता है वो सब मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स हो गई है रात और हमारा डिनर भी कंप्लीट हो चुका है और मैं अपने रूम में आ गई हूँ। अब मैं चेंज करने के बाद वैसे मैं सोने वाली हूँ, बट सोने से पहले मैं तैयारी करूँगी कल की, कि कल सुबह मुझे क्या पहनना है, इवनिंग में मुझे क्या पहनना है, और जो हम पूजा के लिए करवा यूज़ करते हैं वो भी मैं निकाल के रखूँगी, क्योंकि एक टेबल पे सामान निकाल के रख देने से ना बहुत ईजी हो जाता है। आपको ढूंढना नहीं पड़ता अलमीरा में कि ये कहाँ रखा है वो कहाँ रखा है, तो सब चीज़ें तैयार मिल जाती हैं, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। तैयार होते टाइम पे सब सामान आपको एक जगह रखा मिल जाएगा। और बस मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सो मतलब ये चेंज करने के बाद, ये काम करने के बाद फिर मैं सीधा सो ही जाऊँगी, क्योंकि पूरे दिन भर की बहुत थकान हो गई मेहंदी लगाने के बाद ना। एक तो दिन में भी बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन, मेरे हाथ बहुत चिप 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 कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो मतलब अनकंफर्टेबल पोजीशन होने की वजह से मैं ना सो नहीं पाई ढंग से, दिन में भी लेट नहीं पाई। तो अब मैं आराम करूँगी ताकि मैं सुबह उठूँ। सुबह मेरा व्रत भी है और दिन बहुत अलग तरीके से शुरू होगा, तो चाहती हूँ मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में चली जाऊँ। और मिलती हूँ मैं आप सब लोगों को सुबह, और सुबह मिलने के बाद आप वीडियो में बने रहना और देखना हम क्या क्या करने वाले हैं कल। The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हो गई है सुबह, और जैसे कि आप सबको मेरी शक्ल देख करके मेरे चेहरे से पता चल ही रहा होगा कि मैं भी सो के ही उठी हूँ, और चेहरे पे सो के तो उठी हूँ और चेहरे पे 12 बज रहे हैं, क्योंकि कल का वो थकान वाला दिन था और सो के उठी हूँ, तो ऑब्वियसली गला भी थोड़ा सा सुबह के टाइम हो जाता है, क्योंकि एक तो गाजियाबाद में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, स्मोक की वजह से भी जाता है, तो इस वजह से गला रात को सोने की वजह से भी, फैन वगैरह के हवा की वजह से भी हो जाता है गला। तो सबसे पहले मैं अपने भगवान जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये दिन सबकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए और हमेशा सबको खुश रखे, और सबको हैप्पी करवा चौथ सभी लेडीज़ को। और अब जो अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो सबको दिल से हैप्पी करवा चौथ, तो सब अपना फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाएं। तो इसीलिए आज की सुबह की शुरुआत मैं आप लोगों के साथ बिना नहाए ही शुरू कर रही हूँ। और मैं को सबसे पहले मतलब मैं इतनी सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि देखो मेरी मेहंदी का कलर अब बहुत अच्छे से आ गया है। हालांकि मैंने बैंगल्स पहन ली हैं, तो बैंगल्स पहनने की वजह से नीचे का डिज़ाइन नहीं दिखाई दे रहा, बट कलर आ गया है। जितना मेरे मतलब आता है मेहंदी में कलर, उतना कलर मेरे आ गया है। बहुत अच्छी सी शुरुआत हुई है, और बाकी तो भगवान जी दिन अच्छा बना ही देते हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो अब मैं स्टार्टिंग करूँगी, अपना नहाऊंगी, ब्रश करूँगी, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह के भी, शैम्पू भी करना है, बालों में ऑयलिंग, मतलब ऑयलिंग की नहीं है फिर भी ऑयल आ गया है, तो इसलिए बाल बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली से हो रहे हैं। वैसे भी करवा चौथ वाले दिन तो बायना भी निकालते हैं, तो ऑब्वियसली शैम्पू तो करना ही होता है। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ अब नहा के रेडी,
और नहा के मैंने बहुत ही लाइट सी साड़ी पहनी है जिसको मैं पूरा दिन इजीली पहन सकती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और पूरे दिन हैवी साड़ी पहन करके काम भी नहीं हो सकता। तो जब मैं शाम को जो पूजा के लिए साड़ी पहनूंगी ना वो मैं शाम के टाइम ही पहनूंगी। अभी सुबह मैंने बहुत यही साड़ी पहन ली है लाइट सी, लेकिन पता है बहुत अच्छा लुक आता है रेड मैरून कलर की साड़ी पहन के। और मैंने ज्यादा कुछ मेकअप भी नहीं किया, बस लिपस्टिक लगाई है, सिंदूर लगाया है और बिंदी लगाई है। और बस मैंने ज्वेलरी के नाम पे कुछ ऐसा खास नहीं पहना, सिर्फ ये मंगलसूत्र ही पहना है जो हमारे सुहाग की निशानी होती है, तो वो जरूरी होती है। बाकी तो जब शाम को तैयार होंगे तब देखती हूँ मैं किस तरह से तैयार होती हूँ, क्योंकि मैं ना कभी भी कुछ प्लान करके नहीं करती। जो मुझे करना होता है ऑन द स्पॉट ही सोचती हूँ मैं कि मुझे क्या पहनना है, क्या करना है, क्या ज्वेलरी पहन रही है, तो मैं उसी टाइम सोचूंगी। फिलहाल तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ, तो मैं फटाफट से भाग जाती हूँ नीचे और देखती हूँ मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ। तो अब हमारी मम्मी भी तैयार हो गई हैं और वो मंदिर में पूजा कर रही है, तो मैंने उनको बोला कि अपना फेस जरा दिखाओ तो सही मेरी तरफ करके। उसके बाद बनाएंगी ये हमारे फेवरेट पूड़े। पूजा से फ्री होने के बाद मम्मी आ गई किचन में और वो बना रही हैं पूड़े, जो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है, हम सबके फेवरेट है, सबके फेवरेट होते हैं वैसे, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। और अगर आप पूड़ों की रेसिपी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें होगी पूड़े की रेसिपी और आप इजीली आराम से बना करके अपने घर पे खा सकते हो। तो अब हमारी सब्जियां तैयार हो गई हैं, 2 सब्जियां तैयार हो गई हैं, सारी सब्जियां तैयार नहीं हुई हैं, मैं बेकार में झूठ बोल रही हूँ। अभी हमारी 2 सब्जियां और बनेंगी जो हम शाम को ही बनाएंगे पूरियों के साथ में। फिलहाल हमारे छोले तैयार हो गए हैं, मटर पनीर भी हमारा रेडी हो गया है। और क्योंकि इसमें ये दोनों सब्जियां कुकर में बननी थी तो थोड़ा ये है कि कुकर अभी थोड़ी देर में आएगी, 2-1 घंटे बाद तो कुकर मंज जाते हैं तो सही रहता है, अगले दिन तक के लिए पड़े नहीं रहते हैं। क्योंकि फिर मुझे शाम को राइस भी बनाने का मेरा मन है, मूली का गस हमारा बन गया है। देखते हैं, मेरी तो 2 सब्जियां तैयार हुई हैं, अब 2 सब्जियां बाद में कर ही लेंगे। फ्रेंड्स, अब हो चुकी हूँ मैं लंच से फ्री और पता नहीं क्या हुआ, जब तक ये खाना खाने आए उससे पहले मुझे इतनी जोर से नींद आ रही थी, इतनी जोर से नींद आ रही थी, पता नहीं क्या। तो मुझे लगा कि शायद कि मैं ऐसा करती हूँ थोड़ी देर के लिए सो ही जाऊं या रेस्ट कर लेती हूँ जब तक मैं तैयार हूँ उससे पहले। और राघव जाने वाला है ट्यूशन, तो दोनों माँ बेटे हम एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं आधे घंटे के लिए, क्योंकि आधे घंटे बाद इसे ट्यूशन जाना है और मैं आधे घंटे बाद तैयार होना स्टार्ट करूंगी। फ्रेंड्स, रेस्ट करने के बाद मेरे प्लान में हो गया था चेंज, और चेंज ये था कि जैसे कि मैंने बोला था कि मैं रेडी होंगी पहले, बट मैं पहले रेडी नहीं हुई, मैं पहले जाके फटाफट से नीचे जाकर के पूजा की तैयारी करके आ गई और हमने कहानी कह ली। और उसके बाद अब मैं आई हूँ अपने रूम में रेडी होने के लिए और मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी। बाकी तो पहन के ही पता चलता है कि कैसी लग रही हूँ, बट फिलहाल मैं रेडी होने के लिए रूम में आ गई हूँ, तो स्टार्ट करती हूँ फटाफट से तैयार होना, क्योंकि टाइम लगता है उसमें भी, तैयार होने में भी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक, ऐसी लग रही हूँ मैं। और मैंने नीचे आकर के बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करी है, वो सब आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगी। मतलब बहुत सारी मस्ती करी मैंने और राघव ने मेरी वीडियोस बनाई और मैंने उससे वीडियोस बनवाई। और अब ये आ गए तो मैंने इनको चाय बना के दे दी और अब मैं जा रही हूँ पार्क में, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे कॉल करके बुला रही हैं। देखती हूँ पार्क में जाके कैसे कैसे रील्स बनाते हैं और फोटो क्लिक कराते हैं। तो पार्क में आके मैंने देखा कि यहाँ जो सनलाइट तो बिल्कुल जा ही चुकी है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन पार्क में जो हमारे सेंटर में लाइट लगी हुई है उसमें अच्छी खासी रोशनी हो रही है उसकी वजह से। पर यहाँ पर मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पर फिर भी हम सब लोग यहाँ पे मिले हैं, तो एक ये होता है ना, सबको देख लो तैयार के, सब कौन कैसे कैसे तैयार हुआ है। सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं और सब कोशिश कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि कोई रील बनाई जाए। तो फिर मैंने सबको बोला कि तुम सब लोग रील बनाने की तैयारी करो और मैं फ़ोन लेकर के आप सबकी रील्स बनाऊंगी, क्योंकि मेरा पेट तो अच्छे से भर गया था रील बना बना के। इतनी सारी रील बनाई थी मैंने कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि अब मैं रील बनाऊं। और मैंने इन सब A few moments later. ये हो गई है हमारी मेथी की सौंठ रेडी, इधर हमारी पूरियां भी सिक गई हैं, राइस भी बन गए हैं और खाने की भी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। और ये लोग आ जाएंगे उसके बाद फिर देखते हैं चंदा कितनी देर में निकल के आता है। अब चलो टचवुड, आज इतना गला सूखने वाली फीलिंग नहीं हुई, जो 2-3 दिन से तो बहुत ही ज्यादा गला सूख रहा था।
फ्रेंड्स ये भी घर पे आ गए हैं और आकर के अपना लगे हुए हैं स्कूटी साफ करने में। और मैं और राघव दोनों मिलके जा रहे हैं चांद देखने, क्योंकि गाजियाबाद में चांद का निकलने का टाइम है 8 बजे और 8 बज गए हैं और हमें चारों तरफ से क्रैकर्स की भी आवाज़ आ रही है। तो सोचा हमने चांद ही देख आते हैं। और क्योंकि छत पे जाएंगे तो अभी उसमें टाइम लग जाएगा बेकार में, फिर छत पे खड़े खड़े परेशान हो जाएंगे। तो फिर हमें लगा कि जो हमारे घर के बाहर वाली लेन है ना, वहाँ पे दिखाई दे जाता है ट्रीज की वजह से, पार्क के ट्रीज की वजह से ना चांद छुप जाता है। तो हमने सोचा थोड़ा सा हम आगे जाके देख के आते हैं। दोनों जा रहे हैं वापस क्योंकि चांद नहीं निकला है। और अब देखते हैं कि हम छत पे देख के आएंगे चांद को। इस चंदा मामा तुम छत पे आए हो क्या? अब ये भी आ गए हैं शॉप से और क्या कहते हैं चेंज भी कर लिया इन्होंने, क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी भी स्कूटी साफ करने में लगे हुए हैं। तो अब हम दोनों लेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटो, क्योंकि इनके फोटो, हम दोनों की फोटो के बिना करवा चौथ का दिन पूरा नहीं होता है ना। और अब हम सब बैठे हुए यहाँ पर चांद का इंतजार कर रहे हैं कि चांद निकल आए तो हम उसे देख करके जल दें। तो फ्रेंड्स फाइनली चांद निकल आया है और हम रोड पे भटक रहे हैं चांद को देखने के लिए, क्योंकि काफी देर से क्रैकर्स की वजह। वो दिख गया सामने चांद। अरे चांद दिख गया, सुनो देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो ना वो चांद दिख गया। चांद को जल देना शुरू कर दिया है। इसका सुबह से इंतजार कर रहे थे, वैसे आना तो से शाम को ही था, पर भूखे प्यासे रहते तो चांद का सुबह से इंतजार होता है कि कब आएंगे चंदा मामा। तो फ्रेंड्स अब हम खाना लगा रहे हैं, खाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जोर से सबको भूख लगी, सभी लोग वेट कर रहे थे और किसी ने भी खाना नहीं खाया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब हम खाना खाने वाले हैं, तो तब तक के लिए आप भी रेस्ट कीजिए, आप लोग भी खाना खाइए और हम लोग भी खाना खाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।